हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट टू अचीव गोल, एनी काइंड ऑफ द गोल यू हैव वांट टू अचीव इन योर लाइफ। और उसके लिए आपको क्या करता है कि आपके माइंडसेट जो होना चाहिए आपके पॉजिटिव होना चाहिए, आपका पॉजिटिव फ्रेम में आपका माइंड होना चाहिए और हर कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल होने के लिए क्या करना है कि आपको परफेक्शन बनाना है। परफेक्शन बनाने के लिए भी कोई भी चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो आपके विजुलाइज होना चाहिए, वो डायग्रामेटिक होना चाहिए, इमेज फॉर्म में होना चाहिए। और ये इमेज फॉर्म बनाने के लिए माइंड क्या करता है कि उसमें आप एक तरह का ये मेंटल टेक्निक है। सो यू हैव टू डेवलप द सम काइंड ऑफ मेंटल टेक्निक ऑफ फॉर परफॉर्म बेटर इन योर लाइफ, बेटर इन योर कैरियर। ठीक है, और वट एवर द एक्टिविटीज़, वट एवर द सिचुएशन यू हैव गिवन, आप उसमें अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि पॉजिटिव, हम लोग एक साइंटिफिक टर्म में बात करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा बात हो जाता है, लेकिन हम एक साइंटिफिक टर्म में बात करेंगे कि आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट को आप बना के रखते हैं, यानी कि कोई भी है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका होता है कि नॉलेज से बढ़ता है। ऐसे नहीं कि आप कॉन्फिडेंस है कि आप कॉन्फिडेंस बनाते चल जाएंगे, बनते चल जाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा, वो डाउन होगा, आपकी एनर्जी डाउन होंगी। तो आपका एक नॉलेज लेवल, जितना आप फोकस करोगे, फोकस माइंड होगे, टारगेट को आप हमेशा विजुलाइज करोगे, हर आप उसको एक डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप उसको विजुलाइज करोगे। जैसे होता है एक डिस्टेंस होता है, कैसे कर रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप उसको विजुलाइज करोगे तो आपको हमेशा क्रिस्टल क्लियर आपको दिखते रहेगा। उसके कारण से भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। पहला। दूसरा जो होते हैं कि ये क्या करते हैं कि आपका जो माइंड है, माइंड को एक जगह फोकस करने रहता है। माइंड को एक डायरेक्शन में आप उसको गति दो, एक डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करो। ठीक है, सो फोकस ऑन पर्टिकुलर। ठीक है, आप माइंड को एक जगह पर फोकस, क्योंकि माइंड का जो होते हैं 5 पैटर्न्स में माइंड का वर्क करता है। माइंड जो काम करता है, सुनो मैं बताना चाहता हूँ, ये रिसर्च से पता चला है और भी बड़े बड़े से किताब से बताया। तो 5 स्टेजेस पे माइंड होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आदमी पूरे वर्ल्ड में होते हैं उसके 5 पैटर्न्स पे माइंड होते हैं। 70% माइंड जो होते हैं वो इनर्ट लेवल पे होते हैं। वो कॉन्शियस लेवल पे 5% जो कॉन्शियस माइंड में फीड है जो डेटा, उसी पे वो वर्क करता है 70%। ठीक है, 10 to 15% जो माइंड होते हैं वो चैनल, ये क्या होते हैं, आपके डिफ्यूज माइंड होते हैं। डिफ्यूज माइंड के मतलब जैसे पहला जो 70%, 60 to 70% माइंड है वो आपके इनर्ट माइंड में आ जाते हैं। इनर्ट माइंड यानी कि वो वट एवर द प्रोग्रामिंग इन योर सब कॉन्शियस माइंड इट विल रन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो माइंड काम करता है वो सब कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। उसमें से जो लोग होते हैं 20% लोग ऐसे होते हैं जो सब कॉन्शियस डेटास को आपका विड्रॉ करते हैं। तो वो ये क्या करते हैं, माइंड को क्या करते हैं, वो एक तरह के डायरेक्शन देते हैं। माइंड को एक तरह से डायरेक्शन देने का मतलब होता है कि माइंड को एक चैनलाइज किया, एक गति दिया। तो सबसे पहले जब इनर्ट लेवल पर रहेगा, माइंड को आप एक चैनल देंगे, एक सही डायरेक्शन, एक लीनियर डायरेक्शन उसको देंगे, तो क्या करेगा कि सेकेंड स्टेज में जब आएगा वो डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज का मतलब उसके मल्टी डायरेक्शनल हो जाएंगे माइंड का। तो आप उस समय क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ रहेंगे, 10 जगह। फिर उसके बाद अगेन वो फोकस करते हैं, फोकस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो थर्ड स्टेज में ऑसिलेटरी माइंड में आ जाएगा और करते करते फोर्थ स्टेज उसका चैनलाइज माइंड होगा। ठीक है, चैनलाइज, उसको चैनलाइज होगा। और चैनलाइज माइंड क्या करेगा कि वो एक तरह से आपके वो सबकॉन्शियस एरिना में आपके जाके और हर चीज़ आपको उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, बहुत तेज़ से हो जाता है। उसकी प्रोसेसिंग पावर जो आप नॉर्मल लोग करते हैं उसी को बोलते हैं IQ पावर। दैट इज कॉल्ड IQ पावर। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट रेट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इन द इट इज ए इंटेलिजेंट रेट। तो वही आपको बताना चाहते हैं कि आपका एक टेक्निक होता है, दिस इज द NLP टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्निक होते हैं। ये टेक्निक से क्या करते हैं, आप पीपल को, पर्सन को सेल्फ अवेयरनेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं। ये जो NLP होते हैं हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के कॉम्बिनेशन से होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये हमारा, ये क्या करता है कि हमारा ये रेफरल ब्रेन है और राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है। ये आइडियाज़ इसमें डेवलप करता है, इसमें आइडियाज़ डेवलप करता है। ठीक है, रोक दी हो।
आइडिया नहीं कुछ आइडियाज़ डेवलप करता है। तो अब ये क्या करता है, यानी कि ये लेफ्ट ब्रेन यानी कि आप सेल्फ एफिकेसी पे काम करता है, सेल्फ स्टीम पे काम करता है। जैसे आपको जैसे है कि उसने वो किया, वो इतना बड़ा बन गया, वो इतना बड़ा इंजीनियर, उसने आईआईटी निकाला, उसने मेडिकल में एम्स किया, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टीम। तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से वो उसको। दूसरा जो होते हैं राइट ब्रेन, जो आइडियाज़ करते हैं, वो चैलेंजिंग माइंड को लेता है, वो चैलेंज लेता है, कहने का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और वो तो कहता है कि जो और लोग नहीं किए हम अलग करेंगे। तो जितने लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डिस्कवरर होते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं, वो लोग सेल्फ एफिकेसी पे काम करते हैं, वो अलग करने के में रहते हैं, यूनिक करने में रहते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं, तो अलग उनके माइंड का चैनलाइज होते हैं। तो ये जो है ये NLP तो न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्निक है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन एंड लिंग्विस्टिक का मतलब पार्ट ऑफ द ब्रेन which connect to the effective communication. So we have a neocortex over the surface of the cerebrum. So here is the major part of the cerebrum. So it is called neocortex. So on the surface of the neocortex there are various cognitive structure which function, which control different activity of the body. It control the motor skill, it control the involuntary action, it control the motor speech, whatever you speech you want to tell. So there is the some structure are present over there. So there is the some Broca's area, Wernicke's area for effective communication. So once you focus on that area, it will be effective for your communication process. So आप इस communication को आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। दूसरा क्या करते हैं कि आपका मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर के लिए आप कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर। तो मेंटल एंड इमोशनल, जैसे हमने बात किया था IQ लेवल, अब IQ लेवल है ये IQ, और ये है दूसरा इमोशनल बिहेवियर, इसको बोलते हैं EQ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं IQ इमोशनल क्यूसेंट, और दूसरा है EQ, IQ इंटेलिजेंट क्यूसेंट और UQ। अब ये IQ UQ का जो रेशियो आपको बढ़ाना है IQ एंड EQ का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब ब्रेन है, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। अब ये ब्रेन का ये पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं कुछ, यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स होते हैं ब्रेन का, ठीक है, ये पार्ट जो होते हैं ये इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट्स होते हैं ये पार्ट्स होते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं थैलेमस। और ये ब्रेन के एक पार्ट होते हैं, एक जगह सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं, इसी के जस्ट नियर द थैलेमस एक सिस्टम होते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करते हैं, इस सिस्टम पे आप काम करोगे तो ये सिस्टम पे अगर लिम्बिक सिस्टम करते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं एमेगडाला। अब यहाँ एमेगडाला क्या करता है कि आपका ये क्या करता है कि आपका इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इमोशनल बिहेवियर, ठीक है, इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप, तो ये सिस्टम क्या था इमोशनल, तो जैसे आपका ये शिफ्टिंग जैसे हो गया, जैसे IQ लेवल आपका हाई है तो आप मेंटल प्रोसेसिंग बहुत तेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका EQ लेवल अगर हाई, ये अगर है तो मोर मेंटल, ये हाई है तो ये क्या करेगा, मोर मेंटल प्रोसेसिंग, मोर मेंटल प्रोसेसिंग। लेकिन ये जो है EQ लेवल हाई रहेगा तो ये भी क्या करेगा, EQ इमोशनल क्वेश्चन। तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ठीक है मेंटल प्रोसेस। ये क्या है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ये है, ये आपका IQ लेवल यूनिडायरेक्शन में काम कर रहा है। जैसे कुछ कंपनी में आप लोग काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे होते हैं, जो टेक्निकल, वो क्या करते हैं कि उनकी IQ लेवल हाई होती है तो वो क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो वर्टिकल लेवल जो उसका जो कंपनी में जो रहते हैं, ये जो आपका वर्टिकल सेक्शन जो होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं, उससे फ्यू वर्टेक्स पे ही काम कर पाते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं, तो मैनेजमेंट बंदे वाले यानी कि क्या करते हैं कि वो डिफरेंट वर्टेक्स पे काम करते हैं,
डिफरेंट वर्टेक्स पे उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, वो आपका सेल्स भी हो सकता है, वो मार्केटिंग भी हो सकता है, वो आपका फाइनेंस भी हो सकता है। तो वो उससे काम से क्या करते हैं कि उसका जो प्रोबेबिलिटी एंड जो परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन क्या आता है, रेट हाई हो जाता है। तो वो आप बात की बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस का मतलब यूक्यू लेवल हाई होने से क्या होता है, मोरल वैल्यू उसकी ज़्यादा रहती है। अब क्या करता है, वो चीज़ों को बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर देखना शुरू करते हैं, ब्रॉड लेवल प्रोसेसिंग करना शुरू करता है, और वो उसके माइंड एकदम कूल हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाता है, और हर चीज़ वो कोई भी चीज़ एडवर्स सिचुएशन में पूरा कर लेता है। तो एक IQ एंड UQ लेवल होते हैं जो आपका ये कंट्रोल होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला होते हैं, एमिग्डाला इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इमोशनल बिहेवियर। तो जैसे आपका इमोशनल बिहेवियर आपका जैसे होते हैं, ये एक तो यहाँ से ये आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा है, तीसरा सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है सबके ISO सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कैमरा, ISO सिस्टम देखिए। ISO सिस्टम सबसे कंपटीशन, जो भी बच्चे अपने कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बढ़िया ISO। I का मतलब होता है I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट होते हैं। दूसरा है S फॉर स्किल, और O फॉर अपॉर्चुनिटीज। अब ये इसको बोलते हैं ISO ट्राइफेक्टा। इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉल्ड ISO ट्राइफेक्टा, ट्राइफेक्टा। अब देखिए कि कैसे काम करता है। ये एक तरह से आपका ये वेन डायग्राम जो आप बनाते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन आपके जैसे एक डायग्राम है, एक है दूसरा और ये तीसरा वेन डायग्राम आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आप यहाँ पे ऐसे हैं, तो ये वेन डायग्राम आप बना रहे हैं। तो वेन डायग्राम में आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपका एक है, अगर आई आपका एक पे है ऐसे, ये आई इंटरेस्ट डेवलप कर गया है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट दिख गया, अगर ये जेन्युइन इंटरेस्ट है, जेन्युइन, ठीक है, बर्निंग डिजायर, दिस इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। किसी चीज के लिए आपका अगर बर्निंग डिजायर हो गया है, बर्निंग डिजायर है कि उसको है, तो आपका उसके नेक्स्ट क्या करता है, उसके लिए क्या करता है, आपका स्किल पावर इंक्रीज कर जाता है। इट इंक्रीज योर स्किल पावर। अगर आप किसी चीज के लिए आपका बर्निंग डिजायर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपका क्या करता है, स्किल पावर इंक्रीज कर जाता है। तो कोई भी आप चीज़ है तो उसके लिए आप, जैसे कोई भी कंपटीशन है, चाहे वो मेडिकल नीट हो या IIT JEE हो या कोई भी आप करना चाहते हो, चाहे आप लाइफ में और भी कुछ करना चाहते हो, चाहे एनी एक्टिविटी, चाहे आप गेम से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो होते हैं ये बर्निंग डिज़ायर में होना चाहिए। तो इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा आपका हाई रहेगा तो आपकी स्किल बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है तो ये क्या रहा है, स्किल बढ़ेगा। तो दो जगह आपका ये इंटरसेक्शन ऐसे हो रहा है। तो अगर स्किल आपका डेवलप कर लिया तो उसके लिए आपका थर्ड जो है अपॉर्चुनिटी उसके लिए बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट सेकेंड ये पहला ISO में ये दोनों आपको ये पहले इसको बढ़ाना है। तो कोई भी चीज़ के लिए आप कंपटीशन आप कर रहे हैं तो दो चीज़ पे सबसे फोकस करना है कि आपको इंटरेस्ट, जैसे आप साइंस है, साइंस क्या करते हैं, साइंस में जानने के लिए क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जितना इंटरेस्ट बनाएंगे आपके लिए क्या करेगा, वो चीज़ आपकी एक ललक बढ़ेगा, क्वेरीज बढ़ेंगे तो आप स्किल पावर आपका बढ़ते जाएगा, और स्किल बढ़ेगा तो क्या होगा आपका। और तीसरा तो ये दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ISO ट्राइफेक्टा। तो ये आपका इस तरह से आप काम अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल। तो अब हम ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही आपको आगे के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपके लिए और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपके परफेक्शन के लिए, आपका क्रिस्टल के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, हमारे ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं मदद करता रहूँगा, बताता रहूँगा, और कोई भी और जो भी बच्चे इसको देखेंगे वो कभी भी, और ये सब जो परेशानियाँ उसके जो नर्वसनेस, लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी लेवल, एंथुसियास्टिक लेवल जो एग्ज़ाम के दौरान कम जाते हैं
और जो एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पाते हैं और डाउन होते चले जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो वो वीडियो उसके लिए है। तो अभी जो आपके जो नीट एग्जामिनेशन और जेईई एग्जामिनेशन आपके दोनों मेंस और एडवांस दोनों आने वाले हैं, तो उसी के लिए लेवल के लिए बच्चे के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ऐसे पैटर्न पे आप रखेंगे, ठीक है, ये है। तो ये आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।